तो हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग में हमारे लिए फायदे का सौदा हो सकता है या नुकसान का सौदा हो सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग की इस दुनिया में हर दिन नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रही हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स भी आ रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हर दिन अपनी जिंदगी में इस डिजिटल मार्केटिंग के युग में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट बनाने में, ब्लॉग लिखने में, कंटेंट लिखने में, वीडियोस बनाने में, फोटोज बनाने में, इमेजेस बनाने में। अब कई बारी जो नए लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जो डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वो बहुत धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अगर सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसका हमारी वेबसाइट पर, हमारे ब्लॉग पर, हमारे इमेज पर क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। बताता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर उसको इंप्लीमेंट करके कैसे आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, चलेंगे सीधा अपने माइंड मैप की तरफ। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? अब मैं अपने वीडियोस में कई बारी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अलग अलग तरीकों से बताता रहता हूं। आज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मेरे पास ये प्रोडक्ट है, फोन। अब इस फोन को मुझे बेचना है। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं टीवी में ऐड लगाऊंगा या पंपलेट्स वगैरह बंटवाऊंगा, या मैं होर्डिंग लगवाऊंगा या टीवी पे एड्स दूंगा। ये सब है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके। या मेरे पास एक तरीका है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में जब हम ऑनलाइन या इंटरनेट की मदद से जब हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको बताते हैं, उनको बेचते हैं, तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये था डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल का इस्तेमाल हम लोग कौन कौन सी फील्ड में कर रहे हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल वेबसाइट बनाने में कर रहे हैं, वेबसाइट बनाने के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च इंजन मार्केटिंग में कर रहे हैं, कंटेंट लिखने में कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग में कर रहे हैं, वीडियोस बनाने में कर रहे हैं, ब्लॉग लिखने में कर रहे हैं, इमेजेस बनाने में कर रहे हैं। इन सब कंपोनेंट्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत तेजी से कर रहे हैं। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। इसमें भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट बोट्स का इस्तेमाल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ने से पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है जो इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति रखता है, जो आपके पैटर्न्स को समझ सकता है। उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड आपको रिजल्ट दे सकता है, आपके इंटरेस्ट के आधार पर, आपकी सोच के आधार पर। जो आप उससे मांगेंगे उससे ज्यादा आपको वो रिजल्ट देता है। इसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब चलते हैं आगे। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के फायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल को यूज करने के। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा है डिजिटल मार्केटिंग में, वो है पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। अब मैं इसे एग्जांपल के तौर पर अगर समझाऊं, तो जब आप Amazon पर या फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, मान लीजिए आप Amazon पर एक फोन बाय करने गए, वहां पे आपने सर्च किया एप्पल फोन। अब Amazon के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे ऑलरेडी लगी हुई है, काम कर रही है। उसने क्या देखा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं एप्पल का फोन, और आपने बाय नहीं किया, आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा नहीं, आपने उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब क्या हुआ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाता है उस बोर्ड से, वो आपको
सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां जहां पे भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उससे वो आपको उसके रिगार्डिंग आपको एड्स दिखाना शुरू करता है, आपको बार बार पिन करता है कि आप ये प्रोडक्ट बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए, जब तक आप उस प्रोडक्ट को उस प्लेटफॉर्म से बाय नहीं कर लेते हैं। जब एक बार आपने बाय कर लिया, वो समझ जाता है कि कन्वर्जन हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद है दूसरा बेनिफिट, मोर वर्किंग कैपेसिटी। अब मुझे एक ब्लॉग लिखना है, सॉरी, अब मुझे एक ब्लॉग लिखना है 3000 शब्दों का। तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे खुद लिखना है, मुझे मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पर एक ब्लॉग लिखने जा रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। मैं रिसर्च करूंगा, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ूंगा, बहुत सारे वीडियोस देखूंगा, उसके बाद मैं ब्लॉग लिखने बैठूंगा। और मुझे ये चीजें करने के लिए कितना समय लगेगा, मान के चलिए 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे, अगर अच्छे से एक ब्लॉग को ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना है। जब मैं 2-3 घंटे में उस ब्लॉग को लिखने बैठता, समझने में, लिखने में समय लग सकता है 2-3 घंटा। अब यही काम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाया जाए, तो वो कितनी देर में लिख के दे देगा, सिर्फ 2 मिनट में। 2 मिनट में आपको वो कंटेंट लिख कर ऑप्टिमाइज तरीके से दे सकता है। तो ये बेनिफिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आपके समय को बचा रहा है, आपके समय को बचा सकता है और उसको इफेक्टिव बना सकता है। उसके बाद चैटबॉट एंड कस्टमर सपोर्ट। मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है और आप एक ई कॉमर्स स्टोर ऑनर है। आपकी जो वेबसाइट है, आप हमेशा 24 घंटे अपनी वेबसाइट पर नहीं बैठे रह सकते हैं। अगर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पे चैट बोर्ड बैठा होता है, वो पर्सनलाइज तरीके से बैठा होता है, वो आर्टिफिशियल ही होता है, उसको सारी चीजें ट्रेंड की गई होती है, उसको बताया गया होता है। वो क्या करता है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन जानना है, कोई प्रोडक्ट बाय करना है, आप वहां पे जस्ट टाइप करेंगे, वो आपको तुरंत वो प्रॉब्लम तुरंत के तुरंत सॉल्व करके दे सकता है। आपने ये एग्जाम्पल आपने कई सारी वेबसाइट पर देखे होंगे। आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए, आपको चैटबॉट्स वहां पे मिल जाएंगे। जो चौथा बेनिफिट है कंटेंट क्रिएशन का, आप इससे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। जो काम आप 4 घंटे में कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ 10 मिनट में करवा सकते हैं। तो ये पावर है, ये एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजिटल मार्केटिंग में। जो पांचवा है, क्रिएटिंग वैल्यूएबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड रिसर्च। आप अपने लिए एक वैल्यूएबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं रिसर्च करके। अगर आपको गूगल पर जाकर यही रिसर्च करना पड़े, तो आपको कई सारी वेबसाइट्स पर जाकर आपको उस स्ट्रेटजीज को, उस ब्लॉग को, उस कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर यही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाते हैं, या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे मैं नाम लूं, चाहे चैट जीपीटी हो, बार्ड हो या बिंग हो, आपने जस्ट वो कीवर्ड टाइप किया, आपने वो कीवर्ड टाइप किया, आपको 5 मिनट में इतने सारे कंटेंट लिख के दे देगा, जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके रिलेटेड। आपका दिमाग नहीं भटकाएगा, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। गूगल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा मैं कौन सी वेबसाइट पढ़ूं, कौन सी ना पढ़ूं। बट आर्टिफिशियल क्या करता है, आपको पर्सनलाइज तरीके से वो कंटेंट देता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करने के डिजिटल मार्केटिंग में। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल के इस्तेमाल के नुकसान क्या है, क्या नुकसान हो सकते हैं। मैंने यहां पर 7 डिसएडवांटेज ढूंढ के निकाले हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जिसे आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं, आपने एक कंटेंट लिखवाया, या आपने एक कोई वीडियो कंटेंट बनवाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ट्रेंड होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको कंटेंट लिख के देगा, आपको वीडियोस बना के देगा। बट उसमें आप अगर ह्यूमन टच की बात की जाए, जो आप इंसानी लिखावट की बात की जाए या इंसानी बातचीत बोली भाषा की बात की जाए, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं मिलने वाला है। तो ये पहला नुकसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जो दूसरा नुकसान है वो है लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जितना इंसान सोच सकता है, जितना क्रिएटिव तरीके से आदमी सोच सकता है, उतना अभी बात की जाए तो कंप्यूटर नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक प्रोग्राम को फॉलो करता है, जिसके हिसाब से वो काम करता है। अगर क्रिएटिविटी की बात की जाए तो वो इतना क्रिएटिव नहीं हो सकता है जितना इंसान क्रिएटिव है अभी। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है, इनएबिलिटी और रिप्लेस ह्यूमन एक्सपर्टीज। ये कभी भी ह्यूमन एक्सपर्टीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ह्यूमन का जो एक्सपर्टीज है, ह्यूमन जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके से बात करता है, उस तरीके से अभी आर्टिफिशियल इतनी डेवलप नहीं हुई है। डेवलप हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं हो सकती, डेवलप हो सकती है, बट समय लग सकता है। जो चौथा नुकसान है, लैक ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने जाएंगे तो आर्टिफिशियल उस तरीके से नहीं कर सकता है जिस तरीके से एक ह्यूमन कर सकता है। एक प्रॉपर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को नहीं समझ सकता है। जैसे मैं हर बारी बात करता हूं, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। आपके वो पैटर्न को देखेगा, आपकी वेबसाइट को देखेगा, आपके ब्लॉग को देखेगा, आपके इमेजेस को देखेगा, उसके हिसाब से वो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कर सकता है। बट अगर आपको उसको अपना टच देना है तो आप वो नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ नुकसान है। जो पांचवा नुकसान है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। कई बारी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। कई बारी वो बहुत सारी चीजों पे आर्टिफिशियल क्या करता है, वो गूगल पर जाता है, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी कंटेंट को पढ़ता है। वो पढ़ता किसी को है जो गूगल पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उन्हीं को उठा के आपको कंटेंट दे देता है अपने हिसाब से बना के। अब वो दे तो दिया, भाई उसे ये नहीं पता चला कि ये सही है या गलत है। वो तो तब आपको पता चलता है जब आप उस कंटेंट को पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि यार ये कंटेंट तो सही नहीं है, इस तरीके से ये काम नहीं होता है, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल फेल हो जाती है। उसके बाद जो सातवां सबसे बड़ा नुकसान है, एन अननेचुरलिटी रोबोटिक कंटेंट। ये आप कंटेंट पढ़ने जाएंगे ना तो कई बारी आपको ऐसे शब्द ये बोलता है, ऐसे वर्ड लिख के देता है कि आपको समझना मुश्किल हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में उस ब्लॉग में लिखा क्या गया है, उस वीडियो में बोला क्या गया है। तो ये बहुत थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है। अननेचुरल रोबोटिक कंटेंट जो होता है वो पढ़ने में, समझने में बहुत समय लगता है और लोग उस कंटेंट को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और उसको पढ़ते भी नहीं है। उसके बाद जो सातवां नुकसान है, कंटेंट साउंडिंग टू सिमिलर। अगर मान लीजिए आपने एक कीवर्ड पर आपने कोई कंटेंट पूछा कि चैट जीपीटी मुझे इस कीवर्ड पर मुझे कंटेंट लिख के दीजिए, आप 10 बारी कंटेंट लिखवाएंगे, लगभग वो मिलता जुलता कंटेंट ही आपको उठाकर देगा। हर बारी सिमिलर कंटेंट आपको दिखाएगा, वो टोन नहीं चेंज करता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप सही तरीके से यूज कर सकते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को आप निकाल सकते हैं, आप उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नुकसान क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं। आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्या मैं आर्टिफिशियल का इस्तेमाल करूं या ना करूं। ये मेरा सजेशंस नहीं है कि आप यूज करो कि ना करो। मेरा फर्ज था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का जो इस्तेमाल है
उसको उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, आप इसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास आप सबके लिए इतना ही ज्ञान था। अगर आप मेरे इस वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप सबको ऐसी वैल्यूएबल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग सजेशंस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।